नमस्कार। अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। कल जो पहलगाम में हमले हुए थे जिसमें 28 लोग मारे गए थे और पूरी दुनिया से इसकी प्रतिक्रिया आई है। बड़े बड़े लीडर्स ने प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन किया है और अपने हिसाब से जितना इसका विरोध करना था किया है। अब हम आज इस पर बात करने वाले हैं कि विदेश के जो न्यूज़ एजेंसियां हैं या अखबार हैं या टेलीविज़न हैं, इंटरनेशनल लेवल के जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, उन्होंने कैसे इसे लिया है और किस अंदाज में इसको खबरें बनाई है। क्योंकि देखिए, इससे पता चलता है कि हमारा संबंध दुनिया के साथ कैसे है। अगर अखबार भारत की तरफ से लिख रहा है या विरोध में लिख रहा है, इससे हमारा विदेश मंत्रालय कैसे काम कर रहा है, कितना ढंग से काम कर रहा है और भारत अपना प्रभाव दुनिया में कैसे छोड़ा है, इस पर इस खबरों से इसका जो बातें साफ साफ हो जाती हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पूरी दुनिया ने इस हमले का, जो कि अभी से बहुत ही मतलब ऐसे इसके लिए कोई शब्द नहीं है, जितना घिनौना काम इन लोगों ने किया है, जो आतंकियों ने किया है। लोगों की धर्म पूछ पूछ के हमले किए हैं, उनको बीवी के सामने पति को मारा है, बाप के सामने बेटा के सामने बाप को मारा है, छोटे छोटे बच्चे अपने बाप को मरते हुए देखें, बहुत दर्दनाक है। और किसी लोगों ने बोला भी कि आप हमें छोड़ दीजिए, अरे हमें क्यों छोड़ रहे हैं, हमें भी मार दीजिए। तो उन्होंने बोला कि जाओ तुम अपने प्रधानमंत्री से जाके बोल देना कि तुम्हारे पति को मार दिया गया है। इस तरह की बातें भी वहाँ के जो लोकल जो लोग जो विक्टिम हैं, उन्होंने इस तरह की बातें की हैं मीडिया चैनल के द्वारा। अब देखिए, इसको दुनिया के खबर कैसे दिखाई है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं अल जजीरा की। अल जजीरा ने कहा है कि अननोन गनमैन, जो वर्ड क्या है याद रखिए, अननोन गनमैन बोला है, जिन्होंने अटैक किया है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर की। वर्ड इस्तेमाल कीजिए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, यानी भारतीय कश्मीर की बात किया है। इस पर हमले हुए हैं और किसी ने भी, मतलब अल जजीरा ने इसे टेररिस्ट नहीं बोला है। हम बात करते हैं बीबीसी की। अक्सर बीबीसी का बात करते हैं कि बड़ा लिबरल है, बहुत ही स्पष्ट खबरें दिखाता है और इसकी कोई जो खबरें होती हैं उसमें पक्षपात नहीं होती, उसकी बात करेंगे हम। तो बीबीसी ने भी इसे यही शब्द का प्रयोग किया, अननोन गन मैन, और भारतीय कश्मीर की बात किया है, उसने भी यही वर्ड किया। सीएनएन अमेरिका का चैनल है, बड़ा चैनल है, उसने भी कहा है अननोन गन मैन। गार्डियन ने मिलिटेंट कहा इसे, कि मिलिटेंट ने हत्याएं कर दिया है। इस तरह अलग अलग चैनल्स ने, किसी ने भी इसे टेररिस्ट नहीं बोला है। शब्दों में बड़ा फेर होता है। अब सवाल है कि मिलिटेंट्स और टेररिस्ट में अंतर क्या होता है। थोड़ा सा मैं इस पर आपको बता दूं। मिलिटेंट्स का मतलब होता है एक ऐसा ग्रुप जो अपनी बात रखने के लिए बंदूक का सहारा लेता है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ मोरल ग्राउंड होता है। मोरल ग्राउंड का मतलब क्या होता है? तो भाई, मोरल ग्राउंड का मतलब ये होता है कि हम सिविलियंस को नहीं मारेंगे, हम आर्मेड फोर्सेस को मारेंगे। आर्मेड फोर्सेस को तभी मारेंगे जो वो बंदूक लेकर कहीं लड़ाई के मूड में हो। ये नहीं कि अपने बीवी बच्चों के साथ कहीं होटल में बैठा हुआ है तो हम जाकर उसको मार देंगे, ऐसा भी नहीं है। तो मिलिटेंट्स, कुछ लोगों ने मिलिटेंट्स बोला है इसको। लेकिन टेररिस्ट क्या होता है? टेररिस्ट का मतलब इनका कोई ग्रुप नहीं होता, कहीं भी बम रख देंगे, कहीं भी धमाका हो जाएगा, कितने लोग मरे, उससे बच्चे मरे, बूढ़े मरे, जवान मरे, पुलिस वाला मरा, सिविलियंस मरे, उससे कोई मतलब नहीं होता है। वो टेररिस्ट होता है। दोनों में अंतर होता है, मिलिटेंट्स और टेररिस्ट में। लेकिन मुझे ये ताज्जुब हो रही है कि जो इतने पत्रकार जो हैं कश्मीरी साइड के, जो कश्मीर साइड के लोग हैं, और चाहे वो आज तक के लिए काम करने वाले लोग हों या भारतीय अलग अलग मीडिया की बात कर रहा हूं मैं, ये सब लोग वहां पर मिलिटेंट्स वर्ड का यूज कर रहे हैं, टेररिस्ट नहीं कर रहे हैं। भारत के चैनल के वाले लोग की बात कर रहा हूं मैं, विदेश इंटरनेशनल की बात नहीं। इंटरनेशनल तो मिलिटेंट बोल ही रहा है, गवर्नमेंट बोल ही रहा है, लेकिन भारत के चैनल वाले, जो बड़े चैनल से आज तक हुए हैं, या अलग अलग जो एबीपी न्यूज हुए हैं, या जो भी भारत के चैनल्स हैं, उनके लोगों ने भी इसे मिलिटेंट बोला है, टेररिस्ट नहीं बोल रहे हैं ये लोग। कश्मीर के जो से बिलोंग करने वाले लोग हैं, जो पत्रकार। इंटरनेशनल मीडिया भी इसे, बीबीसी भी इसे गनमैन बोल रही है, टेररिस्ट नहीं बोल रही है। भारतीय प्रशासनिक कश्मीर बोल रही है, कश्मीर नहीं बोल रही है। यहां ध्यान देने की बात है। यानी
अब सवाल ये होता है कि जो हमारे टीवी चैनल बोलती है कि भारत का संबंध पूरी दुनिया से बहुत बेहतर है, तो ये पूरी दुनिया से बेहतर होने का मतलब तो ये होना चाहिए कि जो भारत की भाषा वो बोलते हैं, भारत के लोग, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के लीडर सब लोग टेररिस्ट अटैक बोलते हैं। टेररिस्ट अटैक है भी, अपने बच्चों को मार रहे हैं, अंधाधुंध गोलियां चला रहे हैं, औरतों को लगे किसको लगे इससे कोई मतलब नहीं है आपको। सिविलियंस को मार रहे हैं, टूरिस्ट को मार रहे हैं, निहत्थे आदमी को मार रहे हैं, ये तो टेरर एक्ट है। इसमें मिलिटेंसी का कोई बात ही नहीं है। मिलिटेंसी तब होती कि जब कहीं आर्मी के लोगों से या पुलिस के लोगों से फेस टू फेस एनकाउंटर होता है और जिसमें गोलियां चलती और ये लोग किसी हमारे आर्मी को अगर हर्ट कर देते, उन्हें शहीद कर देते, तब ये बातें लगती कि भाई अपनी बात को रखने के लिए ये लोग कुछ न कुछ एक्सट्रीमिस्ट, मतलब कहने का मतलब कि हथियारों का सहारा ले रहे हैं। लेकिन इनका मोरल ग्राउंड है कि सिविलियंस को, टूरिस्ट को नहीं मार रहे हैं, लेकिन टूरिस्ट को ये मार रहे हैं, इसका मतलब ये मिलिटेंट्स नहीं है, ये टेररिस्ट है, आतंकी है ये लोग। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया इसे टेररिस्ट नहीं बोल रही है, इसे मिलिटेंट्स बोल रही है, गनमैन बोल रही है, हथियारबंद लोगों ने मार दिया। अब ये तो सवाल ये है कि ये हथियारबंद लोग ये कौन है, इनको टेररिस्ट क्यों नहीं बोला जा रहा है? ये लोग धर्म पूछ पूछ के लोगों को मार रहे हैं। ये निहत्थे लोग जो टूरिस्ट हैं, घूमने फिरने गए हैं, अगर वो वहाँ के लोगों को रोजगार दे रहे हैं, वहाँ लोगों को पैसे दिला रहे हैं, उनके घर का चूल्हा जला रहे हैं, में मदद कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मार रहे हैं आप, और आप कह रहे हैं कि ये मिलिटेंट्स है। तो सबसे पहली चीज कि भारत सरकार ये बात क्लियर करे अपने चैनल्स के लोगों, कम से कम इंटरनेशनल तो इंटरनेशनल, नेशनल वाले लोग तो इसको मिलिटेंट ना बोल के टेररिस्ट बोले, मिलिटेंट बोल रहे हैं। गुलाम नबी आजाद का मैंने स्टेटमेंट सुना, वो भी मिलिटेंट्स बोल रहे हैं, वो भी टेररिस्ट नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वो कश्मीर से ही बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर सोचने की बात है कि यहाँ पर मिलिटेंट्स, पहली बात कि या तो मीडिया को इस बात में, इस वर्ड्स में कोई अंतर उनको पता ही नहीं है, वो मिलिटेंट्स बोल रहे हैं, टेररिस्ट नहीं बोल रहे हैं। ये टेररिस्ट हैं, ये आतंकी हैं, ये लड़ाके नहीं हैं। इंसर्जेंसी और मेरे टेररिज्म में अंतर होता है। इंसर्जेंसी के लोग हमारे नागालैंड वाले लोग हैं, नागालैंड वाले लोगों ने हथियार उठाया है, कुछ लोगों ने बहका दिया है, कुछ लोगों ने उनको अपने ही लोग सरकार के खिलाफ भड़काया है, इसलिए वो इंसर्जेंसी उनको बोला जाता है। तो इसलिए जो पुलिस भी होती है, जो लोग होती है, वो गोली चलाने से पहले ये कोशिश करती है कि इनको समझाया जाए, ये इंसर्जेंसी में आता है। टेररिस्ट को समझाया नहीं जाता है, शूट कर दिया जाता है तुरंत वहां पर। तो ये चीजें आर्मेड फोर्सेस को समझाया जाता है। तो कम से कम मीडिया को भी ये बातों को पता होना चाहिए कि आप मिलिटेंट्स का यूज कर रहे हैं। और इंटरनेशनल मीडिया के तो उनकी तो बात छोड़ दीजिए, वो तो भारत के कश्मीर को अपना एक विवादित क्षेत्र मानते भी है, डिस्प्यूटेड एरिया बोलते हैं, विवादित एरिया बोलते हैं। यानी भारत जिस कश्मीर को बोलता है कि इंटेग्रल पार्ट है, उसको वो लोग डिस्प्यूटेड बोलते हैं। ये चाहे बीबीसी हो, चाहे वो CNN हो, चाहे वाशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, या अल जजीरा हो, दुनिया के सब बड़े बड़े जितने न्यूज ग्रुप्स, न्यूज चैनल्स हैं, ये सब लोग इस कश्मीर को डिस्प्यूटेड एरिया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया बोल रहे हैं, कश्मीर नहीं बोल रहे हैं, हिमालयन रीजन बोल रहे हैं। ये शब्दों का खेल है यहाँ पर, हिमालय रीजन्स। कोई ये नहीं कह रहा है कि एक इंडिया पे हमला हुआ है, एक इंडिया के क्षेत्र पे हमला हुआ है, हिमालयन रीजन्स पे हो रहा है। भारतीय प्रशासनिक कश्मीर की बात कर रहे हैं ये लोग, कश्मीर नहीं बोल रहे हैं। तो ये चीज सोचने की बात है कि अगर इस तरह की बातें अगर हो रही हैं, इस तरह के लोग वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं कि, तो इस पे भारत सरकार को, इन मीडिया ग्रुप्स को ये कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम भारत जब इंटरनेशनल संबंधों की बात करता है तो उनकी सरकार से बोलिए कि भाई अपने मीडियाज को बताइए, कम से कम अच्छी आप लिबरल होने का मतलब नहीं कि आप पूरे विषय वस्तु को ही एकदम डिफरेंट अलग कर दें। आज जो ये सो कॉल्ड अपने आप को बड़े न्यूज चैनल बोलते हैं ना ये लोग, बीबीसी हुआ, या हमारे देश में भी बड़े जो लिबरल लोग होते हैं, महान लोग होते हैं, अपने आप को पढ़े लिखे मानते हैं, वो लोग बड़ा गौर से बोलते हैं कि भाई निष्पक्ष खबरें दिखाता है। ये निष्पक्ष खबरें नहीं है, ये पूरी तरह से प्रोपेगेंडा न्यूज है। आप एक निर्दोष लोगों की कई 28 निर्दोष लोगों की हत्याएं हुई हैं, और मारने वालों ने धर्म पूछ पूछ के मारा, उनका नाम पूछ के मारा, धर्म पूछ के मारा, और आप कह रहे हैं कि गनमैन
अननोन गनमैन, आप क्यों नहीं बोलते कि टेरर अटैक? किसी ने भी इंटरनेशनल, ये बड़े चैनल जितना बड़ा, किसी ने इसे टेरर अटैक नहीं बोला है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो हम बात करते हैं कि भारत के अपने कि हमारा विदेश मंत्रालय बड़ा अच्छा काम किया है, विदेश से हमारे दुनिया को संबंध है हो गए, संबंध अलग चीज है। सबको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से भारत में फायदा नजर आ रहा है, भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, इसलिए सब यहाँ पर दौड़े दौड़े आ रहे हैं, क्योंकि सबको माल बेचना है, इसलिए भारत के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन भारत की आइडियोलॉजी से लोग नहीं जुड़े हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को सोचना चाहिए कि भारत के जो विदेश मंत्रालय के लोग हैं, ये कहीं ना कहीं इस मामले में फेल साबित हो रहे हैं। कि अगर अमेरिका के जितने चैनल्स हुए, मैं कई लोगों का नाम ले लिया अभी, CNN हुआ, वाशिंगटन पोस्ट हुआ, न्यूयॉर्क टाइम्स हुआ, उसी तरह ब्रिटेन का हुआ, गार्जियंस हुआ, BBC हुआ, इन सभी लोगों ने इसे गनमैन बोला है, मिलिटेंट्स वर्ड की इस्तेमाल किया है, किसी ने टेरर अटैक नहीं बोला है। ये सोचने की बात है कि भारत पर एक आतंकी हमला हो रहा है और दुनिया के इंटरनेशनल जितने न्यूज चैनल है, अल जजीरा वगैरह हैं, इससे टेरर अटैक नहीं बोल रहे हैं। ये इन्होंने बोलते हैं गनमैन फायर हो गया। जैसे अमेरिका में कभी कभी नहीं होता है, न्यूज आप सुनने में आता है कि कोई बच्चा बंदूक लेकर स्कूल में चला गया, गोलियां चला दी, 10-12-15 लोग मारे गए। कुछ उस तरह का ये लोग खबर बना रहे हैं, यानी खबरों में जो वजन है उसको हल्का कर रहे हैं ये लोग। खबरों की जो बोलते हैं ना कि उसमें जो दर्द है, उस दर्द को ये लोग कम कर रहे हैं। यानी ये लोग अपने हिसाब से एजेंडा सेट करते हैं, किसको हम लोग बोलें कि ये BBC को मैंने कभी भी नहीं सुना है कि ये टेरर अटैक बोलता है, कभी भी नहीं। वो चरमपंथी बोलता है। हिंदी अगर BBC का पूछिएगा तो अब सुनिएगा तो आप लोग ये देखिएगा कि वो चरमपंथी का शब्दों का प्रयोग करता है। हमें BBC को लोगों को पूछना चाहिए कि भाई ये चरमपंथी क्या चीज होता है। आपने अच्छा शब्द बीच में निकाल दिया, चरमपंथी, एक्सट्रीमिस्ट। यानी आप लोग एक टेरर और एक्सट्रीमिस्ट में अंतर होता है, उसमें भी अंतर होता है। अपनी बात को कहने के लिए हथियार उठाना, अपनी बात को मनवाने के लिए हथियार उठाना, और एक प्रायोजित दूसरे के द्वारा पैसा दिया जा रहा है, वहां पर जाकर ये बम फोड़ रहे हैं, गोली कर रहे हैं, इनोसेंट को मार रहे हैं, और आप उसे कह रहे हैं कि ये लोग मिलिटेंट्स और एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये लोग टेररिस्ट हैं। अगर शब्दों को जिसको नहीं पता है जाकर अपनी डिक्शनरी सुधारें। सुधारने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। आप लोग इतने बड़े न्यूज चैनल्स के लोग हैं, इसमें बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं, क्या इन लोगों को पता नहीं है? सबको पता है। लेकिन ये लोगों ने अपने हिसाब से एक एजेंडा चलाना रहता है। ये लोग दुनिया के सामने लिबरल बनना चाहते हैं कि भारत में भी दाल रोटी चलाना है इनको। अगर भारत में BBC का अगर बाजार बंद कर दिया जाए तो उनका बहुत काफी लॉस हो जाएगा। अगर BBC, CNN जैसे दुनिया के अलग अलग देशों में, जैसे चाइना वगैरह ने इनको बैन किया है, उस तरह भारत को भी करना पड़ेगा। BBC हो, वाशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, अल जजीरा हो, क्या जरूरत है इसके भारत में चलाने की न्यूज? इतना बड़ा मार्केट इनको मिल रहा है, सब बंद करें, अपना अपना बुरिया बिस्तर बांध के जाएं यहाँ से। जब आपको भारत की आइडियोलॉजी का रिस्पेक्ट नहीं देना है, भारत की विचारधारा को नहीं देना है, भारत के जो अपनी समस्याएं उसको अपने दूसरे रंग दे रहे हैं, उसका दूसरा तरफ घुमा रहे हैं, तो फिर ऐसे जरूरत क्या है? ऐसे न्यूज चैनल की जरूरत क्या है? और दूसरी बात कि भारत के जो न्यूज चैनल है, उनको अपने संवाददाता जितने उनके रिपोर्टर्स हैं जो कश्मीर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनको तो बोलिए कम से कम मिलिटेंट का वर्ड नहीं इस्तेमाल ना करें। वहां पर ये लोग कम से कम टेररिस्ट बोले। ये टेरर अटैक था, लोग का धर्म पूछा गया, उनके प्राइवेट पार्ट को देखा गया, उसके बाद मारा गया। तो ये धर्म, ये मामला टोटल एक आतंकी हमला था। और बड़े बड़े न्यूज चैनल्स के जो अखबार के जो संवाददाता हैं वहां कश्मीर वाले, वो लोग मिलिटेंट का वर्ड इस्तेमाल करें। मिलिटेंट मतलब बता ही दिया मैंने क्या होता है। तो कम से कम अपने लोग चैनल का तो सुधारा जाए कि भाई इस तरह की बातें ना बोला जाए, वो टेरर अटैक है। तो कुल मिलाकर जिस तरह भारत की मीडिया भारत सरकार को वाहवाही कर रही है कि हमारा विदेश मंत्रालय बहुत अच्छा कह रहा है, पूरी दुनिया में भारत का नाम बढ़ते जा रहा है, अब पूरी दुनिया भारत के साथ है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर पूरी दुनिया भारत के साथ है तो फिर इस तरह का शब्दों से कैसे खेला जा रहा है? पूरे न्यूज चैनल, जितने इंटरनेशनल न्यूज चैनल शब्दों से कैसे खेल रहे हैं? क्या भारत सरकार ने इन न्यूज चैनल पर, उनकी सरकारों पर यह दबाव डाला है कि इस तरह का न्यूज आप मत दिखाइए हमारे देश में, या दुनिया में मत दिखाइए, हमारी जो बातें हैं वो रखिए? तो आपका पाकिस्तान की तरफ भी मीठा बनना चाहते हैं, भारत की तरफ भी मीठा बनना चाहते हैं, और बीच में शब्दों का एक ऐसे शब्द चुन लेते हैं और शब्दों से खेल रहे हैं। तो ये बात सोचने की है। और आप भी
इस बात को नोटिस कीजिए कि अगर इस तरह का कोई शब्द का प्रयोग कर रहा है मिलिटेंस, टेररिस्ट की जगह मिलिटेंस बोल रहा है, तो आपको इस बात को सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये आदमी किसी ना किसी तरह से शब्दों से खेल रहा है। तो आज के अंक में बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हम फिर से कश्मीर में जो घटनाएं घटी हैं, जितने लोग मारे गए हैं, उनके संवेदना हमारे साथ है। हम उनके परिवार को ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को आत्मा बल दे और ऐसी दुख को सहने की ताकत दे। तो आज के अंक बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।